Hello bachon, let's read the question. The question says in the circuit the potential difference across the 4.5 microfarad capacitor is option A 8 upon 3 volt, option B 4 volt, option C 6 volt and option D 8 volt. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर 4.5 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट होगा, सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस पूरे सर्किट का क्या निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे. तो चार्ज Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, हमें कितना दे रखा है V. तो Q इज इक्वल्स टू सी V से हम ये निकालेंगे. फिर हमारे पास में मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो Q1 होगा, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे. तो सी इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है कि अगर कैपेसिटर्स आर पैरेलल, अगर कैपेसिटर हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हो तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा सी इक्विवेलेंट होता है, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, वो हमारा होगा C1 प्लस C2 के इक्वल. और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हो तो उस कंडीशन के अंदर 1/C इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 के इक्वल होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो अब देखो, सबसे पहले हमारा ये 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड ये दोनों कैपेसिटर हमारे क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. तो इनका अगर सी इक्विवेलेंट को अगर हम C1 नाम दे दें तो C1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, सो C1 इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोफेरेड प्लस 6 माइक्रोफेरेड. सो 3 माइक्रोफेरेड प्लस 6 माइक्रोफेरेड, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 9 माइक्रोफेरेड. अब ये दोनों C1 और 4.5 ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हो जाएंगे. तो इनका जो हमारा C आ जाएगा, सो C इक्विवेलेंट, तो टोटल C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, तो ये अगर C2 है तो C1 मल्टीप्लाइड बाय C2, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन से ये हमारा आ जाएगा. तो C1 मल्टीप्लाइड बाय C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये इस फॉर्म में आ जाएगा. तो इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास में C1 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे 9 माइक्रोफेरेड. सो 9 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 9 और 4.5 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 13.5. अब यहाँ से इसको क्या करते हैं हम, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, फिर 15 से कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा. तो 9 से 9 कैंसिल हो गया. तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास में पूरे सर्किट का कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफेरेड. तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 3 माइक्रोफेरेड. तो हम क्या करेंगे कि पूरे सर्किट का Q निकालेंगे. तो Q इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो Q इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाइड बाई V. तो C कितना है हमारे पूरे सर्किट का, 3 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज हमें कितना दे रखा, 12. तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 36 माइक्रोकुलम, 36 माइक्रोकुलम. तो 36 माइक्रोकुलम ये चार्ज हो गया. अब इसके अंदर इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो इसके वोल्टेज का डिवाइड लगा देंगे. तो मान लेते हैं कि 4.5 जो माइक्रोफेरेड है इसके ऊपर चार्ज Q1 आता है. तो Q1 इज इक्वल्स टू, तो Q1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 अपॉन V1. तो यहाँ से हम निकालना क्या है, वोल्टेज निकालना है. तो वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई इसका वोल्टेज. तो यहाँ पे हमारे पास में तो V1 इज इक्वल्स टू, तो V1 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसका वोल्टेज कैपेसिटेंस कितना है, 4.5. तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 360. अब इसको अगर हम कैंसिल करें 15 से, तो 15 को यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे नीचे 15 से कितना आ जाएगा, 3. और यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 15 2 जा 36 हो जाएगा, 24. तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट. तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी इसके ऊपर कितना वोल्टेज है, तो 8 वोल्ट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.